अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो मैट्रिक की मैथमेटिक्स है। उसका जो है हम चैप्टर नंबर 20 अपना स्टार्ट कर चुके थे। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज जो है वो 20.1 ही चल रही थी। उसका आज मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट विल मेक द रूट इक्वल। ठीक है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी? m की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसकी मदद से। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अपनी इक्वेशन ही लिख दी। इक्वेशन में मुझे पता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो मेरे पास a होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है m+1, ये मेरे पास a हो गया। एक्स का कोफिशिएंट b होता है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2 × m+3। इसी तरह कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है? c होता है, c लिख दिया मैंने। अब डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से निकालूंगी पहले मैं रूट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है मेरे पास, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर होता है b² माइनस का 4ac। ठीक है, तो b² यानी b की वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, माइनस का 4 फॉर्मूले का a और c आ गया साथ में। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 2 का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? स्क्वायरिंग कर ली मैंने, ये 4ac आ गया। अब मैंने क्या किया 4 इन दोनों, ये जो है एज इट इज आ गया, -4 एज इट इज। ये दोनों ब्रैकेट जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो m भी इस पूरे ब्रैकेट से हो रहा है मल्टीप्लाई और +1 भी इस पूरे ब्रैकेट से हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 4 दोनों के पास कॉमन है, 4 को मैंने बाहर लिख दिया। यहाँ क्या बचा? m+3 का होल स्क्वायर माइनस, और ये वाली टर्म पूरी आ गई। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा? a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, a+b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a², तो यानी पहली टर्म का स्क्वायर आ गया, +2ab। तो 2 और a मेरे पास क्या है? m, और b क्या है? 3, तो 2 3 6 हो जाएगा, साथ में क्या आ गया? m प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर आ गया m 9। ये माइनस जो है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस का 2m², ये माइनस प्लस क्या बन गया? माइनस, और ये माइनस और प्लस बन गया माइनस, और ये भी माइनस प्लस बन गया माइनस, इक्वल टू 0। अब m² को हम सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 2m² और ये 1m, 2m में से एक m चला जाएगा तो एक m ही बचेगा, बड़ी वैल्यू माइनस की, तो माइनस की साइन आ गई। ये प्लस का 6m और ये माइनस का 5m, 6 में से 5 चलेगा क्या? 1m बच गया, तो ये m आ गया। इसी तरह 9 में से 3 चलेगा, क्या बच गया हमारे पास? 6 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया? मिडिल टर्म ब्रेक कर ली है, 6 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1। ठीक है, तो 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 6c। मिडिल टर्म को हम लोग प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं उनमें समझ चुके हैं, 9th क्लास में भी हम मिडिल टर्म ब्रेक करना समझते हैं। मैं आप बता देती हूँ यहाँ पे किस तरह मिडिल टर्म होती है ब्रेक। लास्ट वाली वैल्यू को पहले वाले जो वेरिएबल उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 1 क्या आ जाएगा? 6 ही आ जाएगा। अब मुझे दो नंबर्स ऐसे लाने जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 6 ही आए, और प्लस माइनस करूँ तो ये बीच वाली टर्म बने। तो बीच वाली टर्म में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी -1 बने और साथ में m आए। तो पहली टर्म ऐसे उतार दी m², लास्ट टर्म भी -6 ऐसे उतार दी। अब मुझे पता है 3 में से 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? 6 आ जाता है, और 3 में से 2 चले जाएंगे तो क्या बचेगा? 1। 1 हम लिखेंगे नहीं तो माइनस का m ही आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में। तो ये मेरे पास मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है m, यहाँ एक m बच जाएगा माइनस का 3। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2, यहाँ एक m बच जाएगा प्लस माइनस माइनस और 3 इक्वल टू 0। m-3 और m+2 जो दो सेम ब्रैकेट है उनको एक दफा उतार दिया, अब जो बचा है उसको अलग ब्रैकेट में उतार दिया, इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर ले लिया, -3 इधर गया, प्लस का 3 हो गया, प्लस का 2 यहाँ जाके माइनस का 2 हो गया, तो ये आंसर आ गया। इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी इसी तरह से होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। शो करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई इनके रूट्स क्या हैं? रियल हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने क्वेश्चन ही उतार दिया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम a, b और c बना देंगे। इसका कोफिशिएंट x² का कुछ नहीं है 1, a क्या है? 1। इसका कोफिशिएंट b क्या है मेरे पास? ये इसका कोफिशिएंट -2 है, k + 1/k इसका कोफिशिएंट, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म होती है, इस कांस्टेंट टर्म क्या थी? 3c आ गया। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b² - 4ac से रूट्स हम निकालेंगे।
तो बी स्क्वायर यानी दूसरी टर्म का स्क्वायर आ गया -4, ए की जगह 1, सी की जगह 3। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा और k + 1 अपॉन k का होल स्क्वायर आ गया -4 1 और 3 एज इट इज आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे 4 बाहर लिख दिया मैंने, दोनों में से कॉमन आ रहा है क्योंकि 4 बाहर लिख दिया, ये बच गया यहाँ पे और ये -3 बच गया। 4 एज इट इज आ गया, इस पे जो है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो गया, a² + 2ab, तो 2ab, a क्या है ये देखें 2, a क्या है मेरे पास k, b क्या है मेरे पास 1/k, तो यहाँ k से 1/k कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 लिख दिया यहाँ पे, प्लस b² 1/k का स्क्वायर, इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया, -3 किसके बराबर होगा -2 और -1, वापस इसको प्लस करेंगे यही बन जाएगा, इसको ब्रेक करके लिख दिया। इस तरह क्यों किया है, ये एज इट इज आ गया। ठीक है k² आ गया मेरे पास प्लस का 2, अच्छा ये वाला जो माइनस का 2 है इसको मैंने यहाँ उतार दिया, ठीक है, और प्लस के 2 का आखिर में उतार दिया अपने सवाल को प्रूव करने के लिए। अब यहाँ पे इसलिए किया ताकि मैं इसको फॉर्मूले से क्लोज कर दूं, 4 ऐसे आ गया, ये तीनों चीजें जो है बराबर हो गई, a - b के होल स्क्वायर के, और +1, 2 में से 1 चला गया, क्या बचा +1, तो ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 0 के, तो शो कर रहा है रूट्स हमारे क्या हैं, रियल हैं। ठीक है, ये प्रूव हो गया क्वेश्चन। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगी, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे, ग्रुप से अपडेट रहा करें, वीडियो की लिंक के साथ हम लोग जो क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।